इस वीडियो में हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसके बारे में डिस्कस करेंगे सेल, पर्टिकुलर सेल के लिए। सपोज कि मेरे पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड एक ही सेल में मैंने अप्लाई किए हैं और ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोड है। इसका एक पर्टिकुलर कंडक्टेंस होगा, इसका एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी होगी, इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होगी। तो इन सभी में क्या रिलेशन है वो मैं वन बाय वन डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका लेंगे कंडक्टेंस। जनरली अलग अलग राइटर्स अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं। कंडक्टेंस के लिए जी यूज़ करेंगे हम लोग, और मैं सिंपली आपको बताना है कंडक्टेंस का मीनिंग तो ये हुआ एक्चुअली कि ये इसका जो कंडक्टेंस है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब अगर हम इससे बल्ब जलाने की कोशिश करें एक छोटा सा कम वोल्ट वाला, तो ये कितना इसमें से करंट पास हो सकता है, कितना ये जनरेट कर सकता है। या अगर हम इस तरीके से इसको देखें कि अगर मैं इसमें करंट पास कर रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, तो ये इसके इलेक्ट्रोड से होकर, इसके आयन से होकर कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है, तो ये होगा इसका कंडक्टेंस एक्चुअली। लेकिन बाय डेफिनेशन इसे सिंपली लिखेंगे हम लोग, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसकी टर्म में हम लोग ले लेंगे और उसकी टर्म में यूनिट बना लेंगे। देयरफॉर G इक्वल टू 1/R, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बनाएंगे रेजिस्टेंस की हेल्प से। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/ओम, ये हो गई इसकी यूनिट। अब इसको ऐसे भी लिख लेंगे, और ओम इनवर्स सिंबलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन लोग इस तरीके से, ओमेगा इनवर्स, ओम इनवर्स। तो ये हो गई कंडक्टेंस की यूनिट। अब नेक्स्ट अगर आपको बताना हो कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें इसका। रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। सेकेंड लेंगे हम लोग कंडक्टिविटी। अब ये जो कंडक्टिविटी है ये क्या चीज़ है? हम अगर कोई कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडीशन में मेज़र करें, अगर हम कोई कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडीशन में मेज़र करें, तो उस कंडक्टेंस को हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे मैं आपको रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। रेजिस्टेंस जैसे मेटल है, ये कोई भी मेटल है और इसका एक रेजिस्टेंस होगा, ओके। लेकिन जब इसी मेटल की एक स्पेसिफिक कंडीशन ले लिया जाए, एक टेम्परेचर पर्टिकुलर ले लिया जाए, लाइक रूम टेम्परेचर, लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसी कंडक्टर के जो वो रेजिस्टेंस आएगा उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी रेजिस्टिविटी। सेम वैसे ही एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हम कंडक्टेंस मेज़र करें, तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। इसका सिंबल है K, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? जैसे कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस के स्पेसिफिक कंडीशन में कंडक्टिविटी, वैसे ही जो रेजिस्टेंस होता है उसकी स्पेसिफिक कंडीशन में उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी। उसी है, वो रेजिस्टेंस ही है, बट वो स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी उसमें रेजिस्टिविटी। देन
K इक्वल टू 1/रो। ये जो रो है ये 10th लेवल तक जो स्टूडेंट पढ़ता है, रो इक्वल टू RA/L, ये इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। रो इक्वल टू RA/L, मैंने वहाँ मेंशन किया है इसको। तो फर्दर इसको चेंज कर लें हम, रो इक्वल टू RA/L, देयरफॉर RA/L ये हो गया कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेल के लिए। अब इसकी यूनिट बनाते हैं। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी देखिए ज़रा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू हम सारी चीज़ें सेंटीमीटर में लेते हैं। छोटे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, तो मीटर लेने का कोई वो नहीं है इसमें। यहाँ पर K का यूनिट, L के लिए सेंटीमीटर, R के लिए वही हम यहाँ यूज़ करेंगे ओम, और मीटर स्क्वायर यानी यहाँ पर लेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल, एंड फाइनल यूनिट बिकम ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी, कंडक्टिविटी की फाइनलाइज यूनिट ये वाली। अब इसमें नेक्स्ट बात करें, इसमें सीमेंस भी यूज़ करते हैं हम लोग। ओम इनवर्स जो कंडक्टिविटी होती है उसे सीमेंस, ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मैं बाद में मेंशन कर दूंगा आपको। अब नेक्स्ट हमें लेना है, यहीं पर जो टर्म एक दिख रही है आपको, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो K है इसको मैं इस तरीके से रीअरेंज फॉर्म में लिख लूँगा। मैं R को 1/R और L/A, तो यहाँ इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर हम K को कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी, तो ये जो 1/R है इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडक्टेंस बोला था। और ये जो आप देख रहे हो L/A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, ये होता है सेल कांस्टेंट। तो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट इज L/A, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ सेल कांस्टेंट को, सेल कांस्टेंट। कई बार इसकी यूनिट भी हमसे पूछी जाती है। सेल कांस्टेंट क्या हुआ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। तो ये होता है सेल कांस्टेंट। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट ये होगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनली सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल and centimeter inverse. This is the unit of cell constant. Now come on the next point.